हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की मुख्य बातें जो सनातन धर्म को महान बनाती है और एक उत्सव की तरह काम करती है। कृष्ण का मतलब है जो चराचर जगत में सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए सृष्टि का कण कण भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण परम पुरुष हैं। इसलिए सृष्टि के समस्त रूप रंग और आकार प्रकार भगवान श्री कृष्ण में समाये हुए हैं। भगवान श्री राम को शील, सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण त्रिवेणी संगम कहा गया है। निस्संदेह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में ये तीनों गुण समाहित हैं। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री राम का शील, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत समन्वय पहले से ही भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है, लेकिन भगवान श्री राम में प्रेम और उत्साह धर्मिता के जो तत्व वे भी भगवान श्री कृष्ण में साकार हो जाते हैं। सनातन संस्कृति की अवतारी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं जो दुखों के महासागर में हंसते गाते नाचते द्वीप की तरह हैं। उत्सव धर्मिता भारत की सनातन परंपरा है। उत्सव भारतीय जनमानस की जीवन शैली का अहम हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं यानी जन्म से लेकर देह विसर्जन तक प्रेम और उत्सव पर आधारित हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रत्येक आयाम सहज और सरल मालूम होता है, पर बाल्यावस्था से लेकर अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराने तक उनकी समस्त लीलाएं हमारा मार्गदर्शन करती हुई विषमताओं से सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। छांदोग्य उपनिषद, महाभारत महाकाव्य और भागवत पुराण के अनुसार उनकी जीवन यात्रा को बाल्यकाल, युवावस्था का मैत्री भाव, गृहस्थ जीवन, गीता का उपदेश और सन्यासी के रूप में बांटकर सुगमता से समझा जा सकता है। एक अबोध बालक बचपन के आरंभिक दौर में धूल मिट्टी में खेलता हुआ अपनी अदाओं से केवल निश्चल प्रेम ही फैलाता है। माखन चोर के लीलावतार में भगवान श्री कृष्ण ने बाल सुलभ प्रेम का ही विस्तार किया है। जब तक बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तब तक वह हर चतुराई से दूर रहता है, लेकिन मानसिक विकास की शुरुआत होते ही उसके मन में उथल पुथल का दौर आरंभ हो जाता है। इस स्थिति में बालक को विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, दोनों में अंतर को समझने के लिए अपने विवेक को जागृत करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध अहंकार पर विजय प्राप्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति हर तरह के अहम का विसर्जन कर देता है तो उसके हृदय में विनयशीलता और दयालुता स्थापित हो जाती है। इन दोनों सद्गुणों को धारण करने पर व्यक्ति गृहस्थ बनने के योग्य हो जाता है। कृष्ण को प्रायः मुरलीधर के रूप में दिखाया जाता है। मुरली को हर वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने संग रखते हैं। मुरली आंतरिक रूप से खाली है और उसमें 8 छिद्र भी हैं। यह इस बात का परिचायक है कि जब हमारा अंतकरण निर्मल और पारदर्शी हो जाता है तो ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होने लगती है। गीताकार के रूप में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी पुरुष कर्म फल की इच्छा का परित्याग करते हुए कर्म करता है और समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त मानकर जनसाधारण को संदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि में ज्ञान से श्रेष्ठ दूसरी कोई वस्तु नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, आस्था और आत्म संयम को धारण करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण सदैव कर्म के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वह कोई निजी हित साधने या व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए कर्म से प्रेरित नहीं होते हैं। इसलिए अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को कर्म फल की चिंता से मुक्ति का संदेश देते हैं। सनातन धर्म में इसलिए सबसे मुख्य है भगवान श्री कृष्ण। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।